हेलो फ्रेंड्स, गृह विज्ञान के विषय क्षेत्र का हम अध्ययन करेंगे। वैसे यदि आपने सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो आपका गृह विज्ञान का विषय क्षेत्र और गृह विज्ञान की विविध शाखाओं से उनका अंतर संबंध, ये दोनों विषय आपके अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी आपके एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा में महत्वपूर्ण बिंदु है तो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रख कर इसको पढ़ाया जा रहा है। तो आप बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा, आप इसे जो है सरसरी निगाह से अवश्य देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गृह विज्ञान का विषय क्षेत्र तो पहला है आहार एवं पोषण विज्ञान। पहला क्या है? आहार एवं पोषण विज्ञान है। दूसरा गृह प्रबंध एवं गृह सज्जा है। तीसरा बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध है। चौथा प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान है। दूसरा वस्त्र विज्ञान और छठा प्रसार शिक्षा है। अब इन सभी विषय क्षेत्रों को हम विस्तृत रूप में देखते हैं, ये क्या है। तो आइए देखते हैं। गृह विज्ञान का विषय क्षेत्र। गृह विज्ञान के क्षेत्र को गृह विज्ञान का तत्व भी कहा जाता है। गृह विज्ञान एक ऐसा व्यापक विषय है जो मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित होता है। इसके मुख्य विषय क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार से है। आहार एवं पोषण विज्ञान, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र और आवास है, जिसमें भोजन मनुष्य की पहली आवश्यकता होती है। इसमें विभिन्न भोज्य पदार्थों की संरचना, उनका पोषण मूल्य एवं इन पर होने वाली विभिन्न रासायनिक तथा भौतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। साथ ही पोषक तत्वों की प्राप्ति के साधन, कार्य तथा कमी से होने वाले रोगों के विषय में भी जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त फल सब्जियों का संरक्षण करना तथा जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, पापड़, सॉस, चटनी आदि का भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत उत्तम पौष्टिक संतुलित आहार का नियोजन करना तथा आहार से संबंधित विभिन्न रोगों के लक्षण, कारण एवं आहार्य उपचार का भी अध्ययन गृह विज्ञान में कराया जाता है। नेक्स्ट विषय आपका देखते हैं क्या है। तो गृह प्रबंध एवं गृह सज्जा है। गृह विज्ञान के अंतर्गत गृह प्रबंध, गृह व्यवस्था, गृह कला संबंधी शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे भावी गृहिणियां अपने घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चला सकें तथा अपने परिवार को सुख शांति प्रदान कर सकें। साथ ही विभिन्न प्रकार के आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके ये गृहिणियां क्या करती हैं, समय, श्रम एवं बचत करके सभी गृह कार्यों को संपन्न करती हैं और बचे हुए समय का सदुपयोग आर्थिक उपार्जन और अपनी रुचियों को भी पूरा करने में लगाती हैं, गृह प्रबंध के द्वारा सीखती हैं। तो ये था गृह प्रबंध एवं गृह सज्जा। नेक्स्ट विषय बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध। इसके अंतर्गत शिशु जन्म प्रक्रिया, प्रसव पूर्व तथा प्रसव के उपरांत महिला की देखभाल, शिशु के लिए आहार नियोजन, वस्त्र का चयन, पालन पोषण, शिशु के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक विकास का ज्ञान बाल विकास के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त परिवार के संगठन, विशेषताओं, महत्वपूर्ण कार्यों एवं दायित्वों का भी ज्ञान प्रदान किया जाता है। परिवार में वृद्धों तथा गर्भवती महिलाओं की देखभाल, मानव विकास के बारे में पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। किसके माध्यम से? बाल विकास के माध्यम से और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से। नेक्स्ट विषय है वस्त्र एवं परिधान, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या होती है? वस्त्र होती है। वस्त्र होता है और वस्त्र क्या होता है? दूसरी प्रमुख आवश्यकता होती है। भोजन के बाद दूसरी प्रमुख आवश्यकता होती है। इसमें वस्त्रों के प्राकृतिक तथा कृत्रिम रेशों का ज्ञान, वस्त्र निर्माण प्रक्रिया, बनावट, वस्त्रों में दी जाने वाली विभिन्न परिसज्जाओं और उनकी विशेषताओं की भी जानकारी प्रदान की जाती है।
परिवार के लिए कपड़ों का चयन करना, कपड़ों की देखभाल, उचित धुलाई, संग्रह का भी ज्ञान हमें वस्त्र एवं परिधान विज्ञान के अंतर्गत दिया जाता है। परंपरागत वस्त्रों के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के साथ ही नए फैशनों के अनुसार परिधान में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी भी दी जाती है, किसमें? वस्त्र विज्ञान में। तो यह हमारा था वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। हमारा नेक्स्ट विषय है स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्राथमिक चिकित्सा। शरीर की रचना, अंगों की बनावट तथा शरीर के विभिन्न संस्थानों की कार्य प्रणाली का सैद्धांतिक अध्ययन इसमें होता है। कैसा अध्ययन होता है? सैद्धांतिक होता है। वहीं दूसरी ओर प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत और स्वस्थ रहने के उपायों का व्यवहारिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। ये सब स्वास्थ्य विज्ञान व प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट विषय है प्रसार शिक्षा। नेक्स्ट विषय कौन सा है? प्रसार शिक्षा। इसके अंतर्गत विभिन्न लोगों से संपर्क द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से गृह विज्ञान संबंधी व्यवहारिक ज्ञान कम से कम समय में उन तक अधिक से अधिक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। यह लोगों को ज्ञान प्रदान करने के साथ ही उनकी विचार शक्ति का विकास करता है और मानव में व्यवस्थित, वैज्ञानिक व स्वतंत्र रूप से विचार करने की शक्ति को भी विकसित करता है। किसमें? प्रसार शिक्षा में। प्रसार शिक्षा का उपयोग लोगों को खेती, उद्योग, गृह विज्ञान, डेयरी, पशुपालन तथा स्वास्थ्य के विषय आदि के बारे में जानकारी विकसित कराना है और साथ ही कृषि प्रसार, औद्योगिक प्रसार, गृह विज्ञान प्रसार, पशुपालन, पशु विज्ञान प्रसार व लोक स्वास्थ्य से ये परिचित कराना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और ये सभी प्रसार शिक्षा की क्या होती हैं? शाखाएं कहलाती हैं। ये सभी क्या कहलाती हैं? प्रसार शिक्षा की शाखाएं कहलाती हैं। ये था हमारा गृह विज्ञान का विषय क्षेत्र। अब हम गृह विज्ञान की विविध शाखाओं से इनका अंतर संबंध कैसे है उसको देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। आहार एवं पोषण विज्ञान, इस का संबंध निम्न विषयों से होता है। निम्न विषयों से कौन से? घरेलू भौतिकी से होता है, शरीर रचना, शरीर क्रिया एवं स्वास्थ्य विज्ञान से, जीव जंतु विज्ञान से और जीव रसायन विज्ञान से। तो घरेलू भौतिकी किसे कहते हैं? घरेलू भौतिकी बिजली का पंखा हो गया, गीजर, कूलर, हीटर, रेफ्रिजरेटर है, कुकिंग रेंज, प्रेशर कुकर, टोस्टर, ये सभी वस्तुएं क्या हैं? भौतिकी की देन है। और इन सभी उपकरणों का ज्ञान, रख रखाव, उनके कार्य के सिद्धांत तथा उपयोग की विधियों की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? घरेलू भौतिकी के अध्ययन से प्राप्त होती है। शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, इसमें यह विषय पोषण विज्ञान से संबंधित होता है तथा स्वास्थ्य की उत्तम देखभाल और रोगों से बचाव करने के लिए उपयोगी होता है। शरीर रचना, शरीर क्रिया एवं स्वास्थ्य विज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट है जीव जंतु विज्ञान। तो जीव जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम क्या जो इसमें लाभदायक है, हानिकारक, इन जीवाणुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक जीवाणु होते हैं उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। लाभदायक जीवाणु जैसे ब्रेड बनाने, दही जमाने, चीज़ बनाने, सिरका, बियर, शराब आदि में उपयोग किए जाते हैं, वैसे ही। और हानिकारक जीवाणुओं के ज्ञान से हम क्या कर सकते हैं? इनका अगर हमें ज्ञान रहता है तो हम रोगों से बचाव करने के उपायों के बारे में जानते हैं कि कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो ये सभी ज्ञान जीव जंतु विज्ञान के अंतर्गत कराया जाता है। और जीव रसायन के अंतर्गत क्या करते हैं हम? छात्राओं को ज्ञान होता है कि भोजन को खाने के पश्चात उसमें क्या क्या रासायनिक परिवर्तन होते हैं तथा विभिन्न पदार्थों जैसे एंजाइम है, हार्मोन्स है, शरीर में उनका क्या कार्य है, इसका ज्ञान हमें जीव रसायन के माध्यम से प्राप्त होता है। ये हमारा आहार एवं पोषण विज्ञान से संबंधित विषय थे। नेक्स्ट है गृह प्रबंध एवं गृह सज्जा। इस विषय का अंतर संबंध किन किन विषयों से है? तो ये पारिवारिक वित्त है, वनस्पति विज्ञान, घरेलू विज्ञान और घरेलू रसायन और घरेलू भौतिकी।
और इन शाखाओं के अंतर्गत कैसी शिक्षा हमें प्राप्त होती है, जैसे पारिवारिक वित्त है तो इसके अंतर्गत हम परिवार के आय व्यय में संतुलन करना, बजट बनाना, बचत करना तथा बचत का उचित विनियोग करना सीखते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम फूलों, सब्जियों एवं फलों की बागवानी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत घरेलू रसायन के अंतर्गत क्या करते हैं, तो घरेलू रसायन के अंतर्गत जैसा कि घर को स्वच्छ रखने तथा उसे कीटाणुओं से मुक्त रखने के लिए कीटाणुनाशक पदार्थों का कैसे प्रयोग करना है, उसका ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है, घरेलू रसायन के माध्यम से। घरेलू भौतिकी जैसा कि अभी हमने बताया, जो आधुनिक उपकरण हैं उनके रख रखाव, उनके प्रयोग तथा उनके संरक्षण के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है घरेलू भौतिकी के माध्यम से। नेक्स्ट विषय कौन सा है, तो नेक्स्ट विषय के अंतर्गत जो शाखाएं हैं वो है बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध। इसकी मुख्य शाखा समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान है। क्या है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान है। परिवार की आवश्यकताओं में समाज में होने वाले परिवर्तनों, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आदि संस्थाओं के ज्ञान को इस विषय के माध्यम से दिया जाता है, जिसमें समाजशास्त्र में। और मनोविज्ञान के अंतर्गत हमें परिवार के सदस्यों की संवेदना, व्यवहार, उनकी रुचियों, योग्यताओं को आसानी से समझने में सहायता प्राप्त होती है। और इस मनोविज्ञान के ज्ञान से परिवार के वातावरण को कैसे स्नेह युक्त बनाया जा सकता है, ये सभी ज्ञान गृहिणी को मनोविज्ञान के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारा मनोविज्ञान है। नेक्स्ट है वस्त्र विज्ञान, जिसमें हस्तकला एवं शिल्पकला है। और दूसरा है घरेलू रसायन। ये वस्त्र विज्ञान हमारी दूसरी प्रमुख आवश्यकता है। तो हस्तकला के माध्यम से हस्तकला का उपयोग भोजन पकाने, परोसने, घर के लिए जो सजावटी वस्तुएं बनाने, सिलाई कढ़ाई आदि में इसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और शिल्पकला के उपयोग से परिधान के निर्माण तथा गृह सज्जा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। घरेलू रसायन जैसा कि वस्त्र है तो वस्त्र विज्ञान से संबंधित है। तो इसमें वस्त्रों की धुलाई, रख रखाव तथा उन पे कैसे कैसे अपमार्जक का प्रयोग करना है, कैसे दाग धब्बों को छुड़ाना है, किन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके उसका संरक्षण करना है, इन सभी का ज्ञान घरेलू रसायन के माध्यम से प्राप्त होता है। लास्ट है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा जिसके अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र, सामुदायिक विकास, वयस्क शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषयों को शामिल किया जाता है। और इसके साथ ही प्रसार शिक्षा के माध्यम से वयस्क शिक्षा और पर्यावरण को नियमित रखने हेतु विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है। प्रसार शिक्षा एक ग्रामीणों की शिक्षा है, गांव में दी जाने वाली शिक्षा है, जो खेतों में कृषि से संबंधित विषय के लिए शुरू की गई थी। और जिसमें विभिन्न प्रकार के उसमें कार्यक्रमों को शामिल किया गया। और जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके उसके लिए शिक्षा प्रदान की गई। जो लोग औपचारिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते थे उन्हें व्यवहारिक रूप से प्रसार शिक्षा के द्वारा सिखाया जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह इसी से संबंधित होगा, यानी प्रसार शिक्षा को हम स्टार्ट करेंगे। और प्रसार शिक्षा के अंतर्गत प्रसार शिक्षा का अर्थ और प्रसार शिक्षा की परिभाषा, इतिहास, इन सभी का अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।